हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 12। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों। इसमें हमें ना सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, हमें ये चेक करना है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। इसमें बोला है ए स्क्वायर ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सबसे पहले आप ये देखो हम इसमें ऑपरेशन क्या लगाएं कि हमें ये सब मिल जाए। अब मुझे नज़र आ रहा है ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, ऑपरेशन लगा रही हूँ C1 में, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन वाई जेड एंड एक्स a प्लस वाई जेड। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि ये सब ऐड होगा। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x a प्लस वाई प्लस जेड। तो अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पे आ गया हमारा y और यहाँ पे आ गया a प्लस जेड। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन ले लेंगे बच्चों, टेकिंग a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम C1। तो अब हम कॉमन ले लेंगे, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम जब भी 1 1 1 मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि 2 को हम 0 बना लें ताकि एक्सपेंड करना इजी हो जाए। अब हमें ये चीज़ तो मिल ही गई, बस हमें ये लेके आना है। तो फिर अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको पहले 0 बना देंगे 2 को। वो तो बनाना काफ़ी ईजी है। R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस R1 कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 1, ये तो सेम ही रहेगा R1, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने R2 के लिए लिखा है तो R2 में चेंज होगा। तो 0, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये a आ जाएगा और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, 1 y a प्लस जेड। फिर अब हम क्या करेंगे, R3 में चेंज करेंगे, R3 माइनस R1। तो R3 ये हम साथ में लेके चलेंगे बच्चों, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो हमने कॉमन लिया हुआ था, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देन ये 1 0 y z a 0। अब ये तो हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि हमें R3 में चेंज करना है। R3 में चेंज करना है तो 1 में से 1 लेस करेंगे तो 0, y में से y करेंगे तो 0, और यहाँ पे अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस जेड माइनस जेड। तो यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, a। अब हम एक्सपेंड कर देंगे बच्चों। एक्सपेंड के लिए लिखेंगे हम यहाँ पे एक्सपेंड बाय C1। जैसे ही हम एक्सपेंड करेंगे उसको हम लिखेंगे कि हम C1 में एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे 1, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो ये क्या आएगा बच्चों, a 0 0 a। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये आ जाएगा आपका a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है। ये आप चेक कर सकते हो। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हमें 9th क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, हमें गिवन है कि आपको ये सब दिया हुआ है, आपको राइट हैंड प्रूव करना है। तो सबसे पहले जब भी हमें दिखता है कि हम ये देख लेंगे कि राइट हैंड में हमें प्रूफ क्या करना है, उस अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन लगाएंगे। अब हमें गिवन है x प्लस 2a, तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँगी तो मुझे x प्लस 2a मिल जाएगा। तो मैं वही करूँगी, C1 में चेंज कर दूँगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, x प्लस a, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स प्लस a, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा a x एंड a और x। फिर यहाँ पे x प्लस a कॉमन आ जाएगा, यानी कि x प्लस 2a, क्योंकि a प्लस a तो 2a होता है। x प्लस 2a, टेकिंग x प्लस 2a कॉमन फ्रॉम C1। तो हम ये कॉमन ले लेंगे, हमारा एक टारगेट पूरा हो गया, यानी कि x प्लस 2a बाहर आ गया। 1 1 1 a x a और x। देन हम क्या करेंगे, R2 में से R1 माइनस करके 2 0 बना लेंगे।
फिर हम उसको एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि हमें जब भी हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो हमें 1 पॉइंट्स निकल जाता है, तो हमें दूसरा पॉइंट लेके आने की नीड नहीं होती। बट यहाँ पे पावर कितना है बच्चों, 2 पावर है, तो मतलब ये 2 बार आएगा, तो यानी कि 1 बार और हमें निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ना क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 ज़ीरो बनाएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली ये निकल जाएगा। देखते हैं कैसे निकलेगा। 1 ए एज इट इज़ लिख दिया, ये इसमें से माइनस करेंगे 0, ये आ गया आपका x माइनस ए, और ये क्या बन गया बच्चों 0। अब दिख रहा है हमें x माइनस ए 2 बार आना चाहिए, तो यानी कि 1 बार तो आ गया, ठीक है। फिर हम इसको लिख लेंगे 1 a और x, तो अब हम इसे भी बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग x माइनस ए कॉमन फ्रॉम R2 से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस ए, x प्लस 2a ऑलरेडी था हमारे पास, तो ये हो गया 0 1 1 0 1 a, और यहाँ पे जब x माइनस ए तो यहीं पे था, ये तो दोनों 0 थे, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, a 0 x। अब फिर हम इसे 0 बनाएंगे, जब हम इसे 0 बनाएंगे तो ये भी 0 बन जाएगा। क्या लिखेंगे, R3 माइनस R1 1 0 0 a 1 0 a 0 x माइनस ए। अब हमें ये भी दिख रहा है कि x माइनस ए यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, फिर हम ले लेंगे कॉमन, क्योंकि एक्सपेंड करना तो बहुत इजी हो जाएगा फिर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग x माइनस ए कॉमन फ्रॉम R3 होता है ना ये, तो अब हमारे पास ये 2 आ गए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2a x माइनस ए का होल स्क्वायर, 2 बार आ गया, एक तो ऑलरेडी था, 1 बार और आ गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों 1 0 0 a 1 0 a 0 1। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंड बाय C1। तो अब हमें C1 जो है वो हमारा ये है, तो अब हम इसको देखो यहाँ से ये हटाएंगे, यहाँ ये हटाएंगे, तो बचा क्या, यही आएगा। तो यानी कि अब हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 2a x माइनस ए का होल स्क्वायर एंड देन 1, फिर हमारा आएगा 1 0 0 1, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका 0, तो ये आ गया आपका आंसर। आपका आंसर ऑलरेडी पहले आ चुका था, पर आपको पूरा सॉल्व तो करना ही, करके दिखाना ही होगा। x प्लस 2a x माइनस ए का होल स्क्वायर। जब तक बच्चों आप कॉमन लोगे जितना, उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा एक्सपेंड करना, और एक्सपेंड को अगर आप कॉमन नहीं लोगे तो एक्सपेंड करना काफ़ी लेंथी हो जाता है। आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में ये गिवन है और राइट हैंड साइड में ये। तो अब हमें क्या दिख रहा है बच्चों, हम पहले यही ट्राई करते हैं कि इनमें से कुछ ऐसा सिंबल मिल जाए ताकि ऐड और माइनस करने पर ये सब मिल जाए। तो अब मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं 2x 4x और x ऐड कर देती हूँ 5x प्लस 4 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं C1 में ही चेंज कर देती हूँ, सिमिलर जैसे 2 प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसा ही है इसमें भी। तो अब मैं चेंज कर दूँगी, तो ये मेरा हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस x प्लस 4 प्लस 2x, देन 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4। फिर मेरा ये यहीं पे ऐसे ही रहेगा 2x देन x प्लस 4 2x 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 एंड x प्लस 4। अब यहाँ पे 2x प्लस 2x प्लस x कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5x प्लस 4, देन 5x प्लस 4 5x प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम C1। 5x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 2x x प्लस 4
2x 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 x प्लस 4। फिर हम क्या करेंगे, R2 में चेंज कर देंगे, 2 को 0 बना देंगे, R2 माइनस R1, ये हो जाएगा 1 0 1, सेम रहेगा। R1 में तो कुछ चेंज होगा ही नहीं क्योंकि हमने R2 के लिए लिखा है। तो x प्लस 4 माइनस 2x, और 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0। तो अब यहाँ पे आ गया 2x x प्लस 4, और 5x प्लस 4 हम साथ में लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारा यहाँ तक तो हो गया। अब हमें पता है कि x माइनस 2x क्या होता है, माइनस x होता है। क्लियर है बच्चों? बट यहाँ पे हमारा प्लस 4 था तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, प्लस 4 आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक स्टेप और कर देते हैं। 5x प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 0 1, 2x एंड इसमें से माइनस होगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, क्योंकि 2x बड़ा है और x छोटा है तो माइनस का साइन आएगा। 0 2x एंड x प्लस 4। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x माइनस 4 2 टाइम्स। तो हम इसको x माइनस 4 बना सकते हैं। कैसे? माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। तो x माइनस 4 हम बाहर ले सकते हैं अब, क्योंकि R2 में 2 तो 0 ही है, ये वाला क्या हो जाएगा, x माइनस 4। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग x माइनस 4 कॉमन फ्रॉम R2। यहाँ से हम कॉमन लिया है, R2 से कॉमन लिया है, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 4 x माइनस 4। फिर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1 0 1 2x माइनस 1 2x, 1 0 1 2x माइनस 1 2x, देन 2x 0 x प्लस 4, 2x 0 x प्लस 4। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से भी अब इसको वापस से ऑपरेशन लगा देंगे R3 में, R3 माइनस R1, तो ये हो जाएगा 1 0 0, देन 2x में से 2x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 0। फिर यहाँ पे करेंगे सॉल्व, 2x 0 x प्लस 4 है और माइनस 2x, क्योंकि मैंने इसमें ऑपरेशन लगाया है और ये हमारा साइड बाय साइड चलेगा। x माइनस 4, देन अब मुझे पता है यहाँ से भी कॉमन आ सकता है आराम से, मुझे मिलेगा x माइनस का और ये प्लस 4 का। तो मैं लिख लूँगी यहाँ पे, मैं इसको पहले चेंज कर लेती हूँ ताकि इजी हो जाए। 0 2x माइनस 1 0 2x 0, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना 4 माइनस एक्स लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे x माइनस 4 चाहिए तो मैं क्या करूँगी, माइनस बाहर ले लूँगी तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। x माइनस 4 मेरा कॉमन आ जाएगा, तो फिर मैं लिखूँगी टेकिंग x माइनस 4 कॉमन फ्रॉम R3। तो R3 से मैं कॉमन ले लूँगी यहाँ पे, 1 0 0 2x माइनस 1 0 2x 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 1। अब मैं एक्सपेंड कर दूँगी, एक्सपेंड बाय C1, तो 1 आ जाएगा आपका, देन माइनस 1 0 0 माइनस 1, और तो सभी ज़ीरो ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर 5x प्लस 4, ये हमारा 2 टाइम्स आ गया तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि x माइनस 4 तो ऑलरेडी था और एक और हमने कॉमन ले लिया तो वो पावर आ गया यहाँ पे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है 5x प्लस 4 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो।